दोस्तों, राज एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलते हैं मैथ के क्वेश्चन पर, मैथ के सॉल्यूशन पर। 1 से 30 नंबर तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं, तो उससे आगे का सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखते हैं। एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। तो देखिए कैसे करते हैं। 72 रुपये में बेच रहा है तो कितने की हानि हो रही है उसके 10%। 10% यानी कि 90% में बेच रहा है वो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 1% की वैल्यू निकालोगे या 100 की। तो हम 100 की सीधा निकाल लेते हैं, क्योंकि 100 क्या होता है, सीपी होता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। 72/90, ये वाला 90 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ये वाला जितने की वैल्यू निकालनी होती है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 0 से ये कैंसिल, 9 से ये कटेगा 8 बार, 8 दाम 80 रुपये आ गए। अब क्या बोल रहा है कि 96 में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब उसने बेचा कितने में, 96 पे। खरीदा कितने का था, 80 रुपीज़ का। तो कितने का लाभ हुआ, 16 रुपीज़ का। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, P/CP इंटू 100%। तो इतने का क्या होगा उसका प्रॉफिट, P%। P की वैल्यू है 16/CP की वैल्यू है 80 इंटू 100%। 16 से ये कटेगा 5 बार, 5 से ये 20 बार, तो 20% क्या हो गया, प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोस्तों ये ग्रुप डी में आया था 4 अक्टूबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। 32 क्या है देखिए। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 है। 16% के साथ, तो कोई भी चीज़ 100% होती है तो 116% हो जाएगा जब 16% उससे प्रॉफिट हुआ होगा। तो 116% बराबर 435। तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो डायरेक्ट कैसे निकलेगी, 435/100 नहीं 116 और मल्टीप्लाई में 100। तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 4 निम 36। ये 4 से कटेगा 25 बार। दोस्तों इसको 29 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 29, 435, 29 से कम 29, 14 और 5, 29 पंजे 145। तो दोस्तों ये 29 से कटेगा 5 बार, 15 बार। तो 15 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजे 125, 12 कैरी हुआ, 25 से कम 25 और 12 37, तो 375 सीपी आया। अब बोल रहा है कि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है। तो 330 रुपये में बेचा जाएगा तो दोस्तों उसको 45 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत निकालना है तो L% कैसे निकलेगा, L/CP इंटू 100%। L यानी लॉस की वैल्यू है 45/CP कितना है 375, अब मल्टीप्लाई में 100%। 5 से काट लेते हैं, 5 निम 45, 5 सत्ते 35, 5 पूरे 25। अब किससे 25 दिए 75, 25 चौका 100 और 3 से कट रहा है 3 बार, जो 4 दिया 12% की लॉस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ALP एंड टेक्नीशियन की सेकंड शिफ्ट में आया था 31/8/2018 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 रुपये की हानि होती है। कब, जब वो बेच रहा है कितने में, 16,870 रुपये में।
लॉस हुआ उसको 1080 का, तो सीपी कितना हुआ होगा, तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी प्लस एल, क्योंकि भाई जितने में बेचा और जितने की उसकी हानि हुई। पूछ रहा क्या है, लॉस परसेंट। तो कैसे करेंगे, एसपी कितना है हमारा 16,870, लॉस कितना है 1080 का, तो इनको ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखो 0,0,0, 8 और 7 15, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 6 और 1 7, यानी 17,950 रुपये उसका सीपी आया। एल परसेंट हमको निकालना है, तो एल परसेंट इक्वल टू क्या होगा, लॉस कितना है हमें 1,080 रुपये का, सीपी कितना है 17,950, मल्टीप्लाई में 100%। इस जीरो से ये कैंसिल, 5 से काट लेते, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 पूरे 25, 4 बचा 5 निम 45। अब किससे 359 डिवाइड करेंगे इसको, पहले इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 0 2 8 16 और 2 एकम 2 2160। तो दोस्तों देखिए कैसे निकालेंगे, 7 तिया 21, देखो तो ऑप्शन में सारे 6 है, तो 6 टाइम चला के देख लेते हैं। 6 निमा 54, 5 6 पंजे 30, 5 35, 3 6 3 18 3 21, 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे और फिर जीरो लगाएंगे, और कितना हो जाएगा 600, तो एक बार चल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 6.01 आ रहा है और इधर है 6.1, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्या है 34, एक सेकंड, तो 34 में देखिए क्या है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/4 है। तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर कितना है, उसके क्रय मूल्य का 1/3। तो इसका मतलब क्या है, एसपी बराबर होगा सीपी का 3 एकम 3 4/3, ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों। 3 की 1 में मल्टीप्लाई, फिर जितना यहाँ होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे एसपी अपॉन सीपी कितना आ गया, सीपी इसके बट्टे में आ जाएगा तो 4/3। कोई दोस्तों 3 रुपये की चीज़ उसने 4 रुपये में बेची, तो कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत ही तो पूछ रहा है, तो पी परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर कितना होता है, लाभ कितने का 1 का अपॉन सीपी कितना 3 इंटू में 100%। तो ये 100/3 हुआ, 100/3 का मतलब 33 ही 1/3% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एएलपी और टेक्नीशियन की सेकंड शिफ्ट में आया था। अगले सवाल पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने वस्तु ए व बी को कुल 2312 रुपये में खरीदा। कुल तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि दोनों मिलकर उन्होंने 2312 रुपये में खरीदा था। ए को 16% की हानि पर, बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर। तो ए को 16% हानि पर बेचा होगा, तो ए का वो 84% पे बेचेगा। बात सही कि नहीं। बी को 20% के लाभ पर बेचा होगा, तो बी का 120% निकालेंगे कि नहीं। और दोस्तों बेचने के बाद वो मूल्य क्या था, इक्वल था। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाता है, ए अपॉन बी इधर ला रहे हैं, 84 इधर गुना में है तो इधर भाग में जाएगा। इधर क्या बचा 120/84 डिवाइड करते हैं, 12 दाम 120, 12 सत्ते 84। दोस्तों यहाँ देखिए ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर, ए बी का रेशो 7 है और ए बी की वैल्यू कितनी है 2312। तो देखिए 10 और 7 17, तो क्या 17 बराबर होगा 2312 के, तो बोलो हाँ।
अब 17 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे। 17 से काटते हैं, देखो 17 कम 17, 6 बचा, 61 हुआ, 17 तिया 51, 51 हुआ, 61 था, 10 बचा, तो ये कितना हो गया 102। तो 17 छिक्का 102, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 136। ये पूछ रहा है ए व बी के क्रय मूल्य का अंतर। तो ए बी का क्रय मूल्य हमने कितना माना था, इतना माना था, क्योंकि इतने में तो खरीदा था। अब अंतर कितना होगा, देखो दोस्तों यहाँ ए बी के रेशो में कितना अंतर है 3 का, तो हमें 3 की वैल्यू निकाल देनी है। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में, तो इधर भी 3 की कर देंगे। तो 3 चिंग 18, 3 तिया 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो 408, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एनटीपीसी की सेकंड शिफ्ट में आया था दोस्तों 16/6/2022 की शिफ्ट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 क्या बोलता है कि 12% लाभ तथा 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 रुपये था। तो दोस्तों जब 12% लाभ पर बेचा होगा तो 112% पे बेचा होगा, 4% हानि पे बेचा होगा तो 96% पे बेचा होगा। और बोल रहा है कि इनके विक्रय मूल्य, तो ये दोस्तों क्या है दोनों विक्रय मूल्य, इनका अंतर ले दिया, कितना था 28 था। अब देखिए 112 में से 96 माइनस करोगे तो कितना आएगा 12 और 4 96, 12 4 16, तो 16% इक्वल किसके होगा 80% के। तो यहाँ से कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है हमें, वस्तु का क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य कितना माना था 100%, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो देखिए 28 इसको ले आएंगे बटे में और मल्टीप्लाई में 100। ऐसे सवाल हमने पहले भी किए हैं। तो 4 से कट जाएगा 7 बार, 4 से कटेगा 4 बार 16, अभी 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो कितना आएगा 25 सत्ते 175। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के सवाल कभी बोले कि 12% लाभ 4% लाभ, तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट में 12 में से 4 माइनस कर देंगे। जब भी दोनों चीज पॉजिटिव होंगी, लाभ लाभ, तो हमको उनका अंतर लेना है। जब भी एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो हमको जब भी एक प्लस या माइनस होगा तो हमेशा याद रखना है हमें प्लस लेना है। कैसे, डायरेक्ट करने पर देखो 12 लाभ था, 4% हानि, तो 12 और 4 16, और ये 16% हमारा ऐसे ही निकल गया था। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, इसे समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख के बताया है। बाकी आप इस तरह का फंडा लगा के इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य को 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। तो दोस्तों ये इस वीडियो का इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखिए कैसे करते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य 100 था, 120 रुपये में बेचा था। दोस्तों इस सवाल के लिए हम यहाँ 100x मान लेते हैं और ये 120, ये CP था, ये SP था, क्योंकि इसमें 18 रुपये एकदम से इंक्रीज कराता है जो रेशो पर प्रभाव डालता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको x में मान लिया है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता, तो 10% कम पर खरीदता यानी कि CP उसका कम होता, कितना 10%, पहले 100x था तो 100 का 10% कितना होगा 10, तो कितने पर खरीदा होगा 90x पे। बोल रहा है कि वो 18 रुपये अधिक में बेचता। तो पहले कितने में बेच रहा था 120x में, अब कितने में बेचेगा 120x प्लस 18 रुपये। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि हमने x क्यों माना था, क्योंकि 120 में 18 जोड़ दे तो 138 आता, जो इस रेशो पे प्रभाव डालता है, जिससे सवाल गलत हो जाता। अब क्या बोल रहा है, यदि वो ऐसा करता है 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों CP है, ये SP है। तो आप जानते हैं लाभ कैसे निकलता है, SP
माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100% प्रॉफिट परसेंट। एस पी कितना है 120 एक्स प्लस 18, सी पी माइनस सी पी कितना है 90 एक्स अपॉन सी पी कितना है अपना 90 एक्स, और लाभ कितना बोल रहा है वो 40%, तो इधर क्या आ जाएगा 40 और मल्टीप्लाई में 100। तो दोस्तों देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इस वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो जाएगी, इधर कर देता हूँ मैं बाकी का। तो ये 9 इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 9 चौक 36 बराबर, ये देखिए 120 एक्स प्लस के हैं ये माइनस के, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 30 एक्स प्लस के 18, और बटे में क्या बचेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो जो 9 था उसकी मल्टीप्लाई होकर उधर चली गई। तो दोस्तों देखिए 30 एक्स, ये 36 क्या है एक्स है, 9 चौक 36 एक्स, ये 30 एक्स इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो 6 एक्स बचेगा, 36 एक्स में से 30 एक्स जाके तो 6 एक्स बचेगा, इधर 18, तो 6 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो एक्स बराबर 3। पूछा क्या है उसने, मूल क्रय मूल्य, मूल क्रय मूल्य कितना था हमारा 100 रुपये 100 एक्स, तो मूल क्रय मूल्य कितना है, मूल सीपी लिख देता हूँ मैं, मूल सीपी कितना है 100 एक्स बराबर 100 गुना 3, तो ये आ गया 300 रुपये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछ सकता था कि मूल एसपी कितना है, एसपी कितना है, मूल एसपी तो 120 एक्स, तो बराबर हो जाएगा 120 गुना 3 12 36 360 रुपये। इसमें पूछ सकता था कि नया सीपी कितना है, तो 90 गुना 3 बराबर 270 हो जाता। इसमें पूछ सकता था कि नया एसपी कितना है, तो 120 और 360 प्लस 18 बराबर 378, लेकिन इसमें पूछा क्या था मूल क्रय मूल्य, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या बोलता है कि एक वस्तु को 2332 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ऐसे सवाल करा दिए हैं। तो क्या करना है, 12% की हानि होती है तो 88% इक्वल टू होगा किसके 2332 के, सीपी पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू निकाल ली है। 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 88 बटे में गुना में 100, डिवाइड कर देते हैं, 4 से काट लेते हैं इसको, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 4 पंजे 20, 3 33 होगा, 4 अट्ठे 32, एक बचेगा 2 जगह, ये 12 हो जाएगा, तो 4 तिया 12। ये 11 से भी कट रहा है, देखो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, ये 2 से कट जाएगा 150 बार, तो कितना आ जाएगा 53 गुना 50 बराबर कितना होगा, जीरो लगा लेंगे, 5 तिया 15, 5 पूरे 25 और 1 26, 2650 रुपये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एनटीपीसी की थर्ड शिफ्ट में आया था 15/6/2022 को। चलते हैं 40 क्वेश्चन पर। क्या बोलता है देखिए, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तु को कुल 420 में खरीदा बेचा, जिसमें 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि हो गई भैया। बेची कितनी उसने 12, हानि कितनी की होगी 7 की, तो देखा जाए तो उसने 5 का ही तो मूल्य बेचा, 5 वस्तुओं का, 5 वस्तुएं तो बेची, बाकी तो उसने हानि कर दी, और 420 रुपये में बेचा कुल। बेचनी उसको 5 थी, या ऐसे समझ लीजिए 12 बेची, लेकिन पैसा कितने का मिला 5 वस्तुओं का, और 5 वस्तुओं को कितने रुपए में 420 रुपये में, तो एक वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा 420 बटे 5 बराबर 84, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, तो 84 रुपये में क्या करा उसने, एक वस्तु का मूल्य था। बेचनी उसको 5 वस्तु 420 में थी, लेकिन बेच दी कितनी उसने 12, तो 7 वस्तुओं की क्या हुई थी हानि। तो दोस्तों मैथ का सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए राज एकेडमी फॉर मैथ सॉल्यूशन एंड स्टैटिक जीके वीडियो। थैंक्स अ लॉट हमारे साथ जुड़ने के लिए।